दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिलम। दोस्तों मैं पामिश रतन। दोस्तों आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े होते हैं उनके हाथों में ऐसे क्या निशान है, जो लोग इनकम टैक्स से जुड़े होते हैं उनके हाथों में क्या निशान होते हैं, जो लोग सीए होते हैं उनके हाथों में क्या निशान होते हैं। यानी आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये है। तो मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं कि अगर आपका बच्चा इन सब सेक्टर से जुड़ना चाह रहा है तो उसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम लोग इसको शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप रियल में हस्तरेखा शास्त्र से जुड़े हुए हैं और उसमें रुचि रखते हैं तो सर्वप्रथम तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रोजाना नए नए वीडियो मिलते रहें और आप बिना कुछ पे किए और फ्री में हस्तरेखा सीख सकें। उसके बाद में चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास का विषय। दोस्तों बात आती है कि अगर किसी जातक के हाथ के अंदर बुध पर्वत आपको उठा हुआ दिखाई देता है, बुध पर्वत आपको उन्नत दिखाई देता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा मान के चलिए कि ऐसा बंदा जो है वो अकाउंट से जुड़ता है। तो चलो एक हाथ की फोटो शेयर करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि ये चीज आप लोग कहां से देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर किसी जातक का बुध पर्वत, ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को हम बुध का क्षेत्र बोलते हैं, अगर ये आपको बहुत ज्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ऐसा बंदा जो है वो अकाउंट से जुड़ता है, उसकी गणित में विशेष रुचि होती है, उसका गणित बहुत अच्छा होता है, ये इस बात का संकेत होता है। इसके साथ में अगर जातक के हाथ के अंदर आपको सूर्य पर्वत, ये भी आपको उन्नत दिखाई देता है और यहां सूर्य रेखा भी आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा जातक जो है वो अकाउंट्स ऑफिसर होता है, यानी अकाउंट्स में वो ऑफिसर ग्रेड तक वो पहुंचता है। साथ में ही अगर भाग्य रेखा भी निर्दोष, यानी भाग्य रेखा जो है वो निर्दोष कहीं से भी चल करके और शनि के ऊपर पहुंच रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अकाउंटेंसी से बहुत अच्छा धन कमाता है, ये इस बात का भी संकेत है। साथ में यदि मध्यमा उंगली और कनिष्ठ का उंगली सामान्य से अधिक लंबाई दिखाई देती है और अंगूठा आपको मजबूत दिखाई देता है, तो ऐसे जातक बैंकों में महत्वपूर्ण पदों के ऊपर विराजमान होते हैं। यानी ये उंगली जो है ये सामान्य से अधिक लंबी दिखाई दे, या इसका एक दूसरा चीज और भी है कि ये अनामिका के तीसरे पोर से ऊपर जाती हुई नजर आए और मध्यमा भी थोड़ी सी लंबी दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में आप ये आकलन कर सकते हैं कि ऐसा जातक जो है वो बैंक के अंदर बड़ा अधिकारी होगा, जैसे चेयरमैन वगैरह होते हैं वो उस लेवल पर, या उसके डायरेक्टर वगैरह या मैनेजर से ऊपर की जो पोस्टें होती हैं उन पदों पर पहुंचने की पूरी पूरी संभावना दिखाई देती है, अगर आपको ये सारे साइन किसी जातक के हाथ के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो। इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा जातक बैंक के सेक्टर में नहीं है तो ऐसा जातक जो है वो इनकम टैक्स का कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, ये इस बात का भी संकेत है। इसके अलावा अगर चंद्र रेखा पूर्ण रूप से दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा जातक जो है वो सीए बनता है। चंद्र रेखा जैसे यहां से चली और वो भाग्य रेखा के साथ में मिलन करती है, तो ऐसी स्थिति में आप ये भी आकलन कर सकते हो कि ऐसा जातक जो है वो सीए वगैरह जो है वो उसके ऊपर होगा, ये इस बात का संकेत है। आशा है कि आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। आप लोगों के जैसे भी जो विचार हैं वो कमेंट्स में जरूर डालिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करिए। नमस्कार,
जय गुरुदेव, नव निखिला।